सहारा कंपनी एक टाइम पे इंडिया में इंडियन रेलवे के बाद सेकंड सबसे बड़े नंबर में लोगों को एम्प्लॉयमेंट देने वाली कंपनी थी। पर अभी के टाइम ये कंपनी लोगों के साथ पैसों की फ्रॉड की केस में फंसी हुई है। सहारा कई बार एडवर्टाइज कर सफाई दे रही है कि लोगों के पैसे लौटा दिए जाएंगे, वो भी इंटरेस्ट के साथ ही कंपनी ने सेबी यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया पे आरोप लगाए हैं कि सेबी ने पिछले कई साल से पैसे लौटाने का ऑप्शन ही नहीं दिया है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को लोगों के फंसे हुए पैसे को लौटाने का ऑर्डर दे रखा है। सहारा पे 20,000 करोड़ रुपए का बकाया है। जब से सहारा का केस स्टार्ट हुआ है वह लगातार एडवर्टीजमेंट के जरिए सफाई दे रही है और साथ ही गवर्नमेंट की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी पे आरोप लगा रही है। तो आइए जानते हैं सहारा की पूरी कहानी। वीडियो को शुरू होने से पहले आपको 4 चीज़ों के बारे में पता होनी चाहिए। पहली, सेबी, जिसका पूरा नाम सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है। इसका काम शेयर मार्केट पे सर्वेलेंस रखना है ताकि ये इन्वेस्टर्स के राइट को प्रोटेक्ट कर सके और कोई भी इलीगल काम ना होने दे। सेकंड, IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। यह एक प्रोसेस है जब कंपनी को पहली बार अपनी कुछ % ओनरशिप के बदले शेयर मार्केट से पैसे उठाने होते हैं तो हर कंपनी की IPO की जाती है। थर्ड, DRHP ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। यह बेसिक टर्म में एक बायोडेटा होता है जिसमें शेयर मार्केट से पैसा उठाने वाली कंपनी की पूरी डिटेल्स होती है, जैसे कंपनी का नाम, एड्रेस, कंपनी के पास कितने पैसे हैं और वो क्या काम करती है। फोर्थ पॉइंट, OFCD यानी ऑप्शनल फुली कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। लोगों से पैसे लोन लेने का एक तरीका होता है जिसके बदले एक इंटरेस्ट चुकाया जाता है, पर कुछ टाइम के बाद वो इन्वेस्टर कंपनी के ओनरशिप भी ले सकते हैं। इसलिए OFCD के कुछ रूल्स हैं। अगर 50 से कम लोगों को OFCD देनी होती है तो कंपनी रजिस्ट्रार से परमिशन ले सकती है, पर अगर कंपनी को 50 से ज़्यादा लोगों को OFCD देना हो तो फिर कंपनी को सेबी से पूछना होता है। तो अगर आपको इन चारों टर्म के बारे में और भी डिटेल में जानना है तो ऊपर आई बटन और डिस्क्रिप्शन में जाकर मेरी पुरानी वीडियो और भी डिटेल में देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले सहारा कंपनी के फाउंडर सुब्रत राय के बारे में जान लेते हैं। तो मूल रूप से बिहार के रहने वाले सुब्रत रॉय 1978 में 2000 रुपए की अमाउंट से अपने बिजनेस की स्टार्टिंग की। उन्होंने लोगों से पैसा जमा करने की एक स्कीम की स्टार्टिंग की, पर इस पे 1979 से 1978 में पाबंदी लग गई और तुरंत सुब्रत रॉय को लोगों को उनका पैसा वापस करना पड़ा। फिर उन्होंने हाउसिंग फाइनेंस कंपनी स्टार्ट की जिसके लिए मार्केट से पैसा लेने की कोई लिमिट नहीं थी, जिस वजह से वो गरीब और मिडिल क्लास लोगों से पैसे लेने लगे और उसके बदले उन्हें हाई रिटर्न का वादा करने लगे। इस स्कीम के थ्रू आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पैसे सहारा में जमा करवाने होते थे। हाई इंटरेस्ट की लालच में बहुत ही ज़्यादा लोग सहारा में अपना पैसा जमा करवाने लगे। बढ़ते बढ़ते सहारा देश की टॉप कंपनी में शामिल हो गई। एक समय सहारा की कंपनी में इंडियन रेलवे के बाद सबसे ज़्यादा एम्प्लॉय काम करते थे। 2013 में टाइम मैगजीन ने सहारा को इंडियन रेलवे के बाद दूसरी सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देने वाली ऑर्गेनाइजेशन बताया। इंडिया टुडे ने सुब्रत रॉय का नाम देश के 10 मोस्ट पावरफुल लोगों में शामिल किया था। सुब्रत रॉय अक्सर देश प्रेम की बात किया करते थे। इंडियन क्रिकेट टीम का स्पॉन्सर बनने के लिए भी उन्होंने देश प्रेम का सपोर्ट लिया, क्योंकि उस टाइम BCCI को एक फॉरेन कंपनी से स्पॉन्सरशिप मिल चुकी थी। लेकिन सुब्रत रॉय ने BCCI के उस टाइम के प्रेसिडेंट जगमोहन डालमिया को फ़ोन किया और देश प्रेम की बात की और फॉरेन कंपनी से 10% ज़्यादा पैसे के ऑफर देते हुए स्पॉन्सरशिप अपने नाम करा ली। और वैसे ही कॉमनवेल्थ गेम से पहले उन्होंने सहारा का बहुत ही ज़्यादा एडवर्टीजमेंट दिया और वो देश की इज्जत का हवाला देते हुए इन गेम्स के स्कैम की इन्वेस्टिगेशन को डिले करने की अपील की। सहारा का बहुत ही लंबा चौड़ा बिजनेस था, जहाँ पे सहारा का बिजनेस फिनांस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाउसिंग, मीडिया एंड एंटरटेनमेंट, कंज्यूमर रिटेल ट्रेडर, मैन्युफैक्चरिंग और IT सेक्टर में फैला हुआ था।
सहारा ने अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में 4,400 करोड़ रुपए की 2 होटल भी खरीदे थे। खरीदे गए दोनों होटल न्यूयॉर्क प्लाजा और ड्रीम न्यूयॉर्क दुनिया के फेमस होटलों में शामिल हैं। सुब्रत रॉय लोगों से खुद को सहारा श्री कहलवाते थे और उनका लोगों से मिलने का एक अलग ही साइन था। वो जब लोगों से मिलते थे तो लोग अपने चेस्ट पे हाथ रखकर कंपनी के लिए अपनी रिस्पेक्ट को शो करते थे। सहारा श्री के पास मुंबई के एमवी वैली में 313 एकड़ जमीन का डेवलपमेंट राइट, मुंबई के वर्सोवा में 106 एकड़ की जमीन, लखनऊ में 199 एकड़ जमीन, देश के 10 अलग अलग शहरों में 764 एकड़ जमीन है। तो जानते हैं सहारा के इस स्कैम का पता कैसे चला। तो 2001 में सहारा ग्रुप की एक कंपनी शेयर मार्केट में जाना चाहती थी, तो वहीं से ये मामला शुरू हुआ। शेयर मार्केट में जाने के लिए सबसे पहले सेबी से परमिशन लेने की जरूरत पड़ती है। ऐसे में सितंबर 2009 में सहारा प्राइम सिटी नाम की कंपनी ने सेबी को आईपीओ लाने के लिए DRHP यानी ड्राफ्ट रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस भेजा। सिंपल टर्म में मार्केट से पैसा उठाने के लिए अपनी कंपनी का बायोडेटा भेजा। फिर सेबी कंपनी की सारी डिटेल चेक करने लगी। इसी दौरान सहारा की 2 कंपनियां सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड SIRECL और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड SHICL भी रडार में आ गई। सेबी को लगा कि उन्होंने गलत तरीके से लोगों से पैसे उठाए हैं। यह सब चल रहा था तभी सेबी को इन कंपनियों के बारे में एक कंप्लेन मिली। इसमें कहा गया कि ये कंपनी गलत तरीके से OFCD इशू कर रही हैं, यानी ऑप्शनल फुल्ली कन्वर्टेबल डिवेंचर। सहारा लोगों को हाई इंटरेस्ट रेट तो प्रॉमिस कर देती, पर जब मैच्योरिटी की टाइम आती तो सहारा कोशिश करती कि वो लोग वापस सहारा के किसी और स्कीम में इनरोल हो जाएं, ताकि सहारा को पैसे देने ना पड़े और लोगों के पैसे उन्हीं के पास फंसे रहें। सेबी ने फिर स्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉरपोरेशन लिमिटेड और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 2 से 2.5 करोड़ लोगों से 24,000 करोड़ रुपए कलेक्ट किए हैं। 2 साल तक यह साइकिल चलता रहा। सहारा ने इसके लिए सेबी से परमिशन भी नहीं ली थी। सेबी के उस टाइम के करंट बोर्ड मेंबर डॉक्टर KM अब्राहम ने पूरी इन्वेस्टिगेशन की। उन्हें पता चला कि सहारा के कई इन्वेस्टर्स फेक थे और बाकियों का कंपनी से दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं था। सिंपल लैंग्वेज में कहें तो सहारा ने इन 2 कंपनियों के जरिए लोगों से बहुत ज़्यादा पैसे लिए और साथ ही कहा कि वो उन पैसों से देश के अलग अलग शहरों में टाउनशिप बनाएंगे। लेकिन सहारा ने ना तो कोई टाउनशिप बनाई और ना ही लोगों को पैसे वापस किए। गड़बड़ी सामने आते ही सेबी ने सहारा के नए OFCD इशू करने पर रोक लगा दी और लोगों के पैसे 15% इंटरेस्ट के साथ लौटाने का ऑर्डर दिया। सहारा इस ऑर्डर पे भड़क गया और इलाहाबाद हाईकोर्ट में सेबी पर केस कर दिया। दिसंबर 2010 में कोर्ट ने सेबी के ऑर्डर पे रोक लगा दी, लेकिन 4 महीने के बाद सेबी को सही पाया और सहारा को पैसे लोगों को इंटरेस्ट के साथ रिटर्न करने को कहा। सहारा फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को सिक्योरिटीज अपीलेंट ट्रिब्यूनल जाने को कहा गया। ये ट्रिब्यूनल कंपनी के मामले को सुलझाती है। यहाँ भी सहारा को राहत नहीं मिली और सेबी के ऑर्डर को सही करार दिया गया। सहारा ने फिर भी अपनी गलती नहीं मानी और मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सेबी से पहले सहारा का RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से भी मतभेद चल रहे थे। RBI ने 2007 और 2008 में सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के पैसे जमा करने पर रोक लगा दी थी। देश की 2 बड़ी इंडिपेंडेंट एजेंसी से टकराव के बाद भी सहारा पीछे नहीं हटा। जून 2011 में सहारा इंडिया फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ने न्यूज़पेपर में एक एडवर्टीजमेंट दिया कि उसके पास टोटल जमा 73,000 करोड़ रुपए है। इस एडवर्टीजमेंट ने तहलका मचा दिया। अनाउंसमेंट ऐसे टाइम पे आई जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के साथ सहारा का टकराव चल रहा था। दोनों एजेंसी सहारा कंपनी की डिपॉजिट पे रोक लगाना चाहती थी।
जिसके जवाब में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी न्यूज़पेपर में अपना एडवर्टीजमेंट छपवा दिया और कहा कि सहारा कंपनी में जमा करने वाले पैसों के रीपेमेंट की गारंटी रिजर्व बैंक नहीं लेगी। सेबी ने भी यही रुख अपनाया और उधर सुप्रीम कोर्ट ने भी सेबी के इस स्टेप का सपोर्ट किया और सहारा से कहा गया कि उनकी 2 कंपनियों ने लाखों छोटे इन्वेस्टर्स से OFCD के जरिए 24,000 करोड़ रुपए की जो अमाउंट जमा की है उसे लौटा दिया जाए। कोर्ट के इस ऑर्डर के बाद सहारा ने गुस्से में आकर इन्वेस्टर्स के पेपर 127 ट्रक में भरकर सेबी के ऑफिस भेज दिए, जिससे उस दिन पूरे मुंबई में जाम लग गई थी। सहारा ने ये स्टेप सेबी की और ज़्यादा टाइम वेस्ट करने के लिए की थी, क्योंकि वो सारे पेपर्स बहुत ही ज़्यादा अनऑर्गेनाइज्ड थे और एक ही पर्सन के डिटेल अलग अलग फाइल्स में स्टोर्ड थे और सेबी को उसे ऑर्गेनाइज करने में ही कई महीने लग गए और इसके बाद सहारा और सेबी के बीच तनातनी बढ़ती चली गई और सहारा का पैसे वापस करने का 3 महीने का टाइम भी पास हो गया और सहारा पैसे जमा नहीं कर पाई और सहारा ने जो भी प्रूफ सेबी को भेजे थे उसमें से कई डॉक्यूमेंट्स फेक थे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने राहत देते हुए सहारा को 3 इंस्टॉलमेंट में लोगों को पैसे वापस करने को कहा। सहारा ने पहली इंस्टॉलमेंट में 5,210 करोड़ रुपए सेबी के अकाउंट में जमा कर दिए। साथ ही कहा कि बाकी पैसा सीधे इन्वेस्टर्स के अकाउंट में डाल दिए जाएंगे, लेकिन सहारा न तो पैसे लौटाने के प्रूफ दे पाई, न पैसे आने के सोर्स बता पाया। कंपनी के इस रुख पे सुप्रीम कोर्ट ने सहारा के बैंक अकाउंट को सीज करने और पूरी एसेट्स को सील करने को कहा। फरवरी 2014 में सुब्रत रॉय को अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन मई 2016 के बाद वे बेल पे बाहर चल रहे हैं। इन्वेस्टर्स के पैसे अभी भी सहारा में फंसे हुए हैं। पैसे सहारा और सेबी के अकाउंट में हैं। इसी को लेकर सहारा लगातार एडवर्टीजमेंट देता रहता है कि सेबी के वजह से वो लोगों को उनके पैसे वापस नहीं कर पा रहे। और अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप के सारे एसेट्स को सेल कर इन्वेस्टर्स को पैसे लौटाने की ऑर्डर दी है, जिसकी प्रोसेस अभी 2021 तक चल ही रही है। तो ये थी इस वीडियो में सहारा ग्रुप की स्कैम की पूरी डिटेल। तो अगर आपको इसके बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में जाननी हो तो आप नेटफ्लिक्स की एक शो द बैड बॉय बिलियनियर्स ऑफ इंडिया देख सकते हैं। तो उम्मीद है इस वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।